नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए आपके क्लास 10th मैथ का बिल्कुल ही रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मेरे पास आ चुका है, जो कि आज आपके एग्ज़ाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो सभी दोस्तों को शेयर कर देना। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है आपके पास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस पेपर की PDF पाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लाइक का बटन दिया हुआ है, इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो आपको हाइप करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको कम से कम 3 बार हाइप कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कीजिए और आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और आपको देखना है किस तरीके से सॉल्व करना है पेपर में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो 5√2 क्या है? तो जब भी आपको रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या दिखेगी तो एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, परिमेय और अपरिमेय वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुपद दे रखा है आपको, तो इसमें आपको घात बतानी है। तो ये x-3 है और ये x-2 है। तो x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। इसका मतलब हमें 2 घात प्राप्त होगी। तो इसमें A ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो बाई अक्ष पर स्थित का मतलब होता है x का मान। बाई अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए 0 किस में है? देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें x का मान 0 होना चाहिए। देखिए इसमें x का मान 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हाइप नहीं किया है तो प्लीज़ हाइप ज़रूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण दे रखा है आपको इस तरीके का, इसके मूल काल्पनिक हैं तो सत्य क्या होगा? अगर काल्पनिक होते हैं तो D जो विभक्तिकर होता है उसका मान 0 से छोटा होता है। अब देखिए ये इसमें ऑप्शन A इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका सारवंतर निकालना है। तो D जो होता है डिफरेंस, उसका सूत्र होता है A2 - A1, यानी आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो। तो -4 में से माइनस के 7 घटाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 3 बचेगा। तो ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है tan 45 का मान 1 होता है, ये सबको पता है। इसके बाद निर्देशांक दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए -2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 0 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 और 4 13, यानी √13। इसका ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक r त्रिज्या वाला वृत्त है जिसका त्रिज्य खंड बताना है। तो ये सबको पता है, πr² θ/360 होता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपको जो संबंध है वो आपको बताना है। तो क्या होता है इनके बीच में संबंध? तो इसमें होता है, इसमें देखिए ये होता है आपका 3 बहुलक 2 माध्य। इसमें देखिए ये संबंध क्या होता है? एक बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3, ये होता है। ये 1 बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्य का होता है। देखिए इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन A बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यदि दिनेश द्वारा एक पासा फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता, तो ये इसको रट लो, 1/, क्या होती है? पासे द्वारा। तो इसमें 1/2 होती है, या तो सम आए या विषम आए, होती हमेशा 1/2 है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1/2 होगी। D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटने वाली को हम छेदक रेखा कहते हैं। और ये बिंदु की कोटि क्या है? देखिए पहली भुज होती है और दूसरी कोटि होती है। तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक सिक्के को यादृच्छिक रूप से उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होगी, और पट्ट आने की भी 1/2 होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh होता है। sin² θ प्लस cos² θ 1 होता है। एक द्विघात बहुपद दे रखा है जिसके शून्य और गुणनफल हैं
तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका इन दोनों का योग गुणनफल, मतलब 1/4 ये गुणनफल ये योगफल दे रखा है, और प्लस में एक्स और लग जाएगा और ये एक माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से एलसीएम लेके इसका आंसर आ जाएगा। अगला है आपका समांतर श्रेणी का छठा पद निकालना है। तो A6 निकालना है, तो A + 5D होता है इसका फॉर्मूला। तो सब चीज़ हमने दे रखी है, तो फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और HCF दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है A × B = LCM × HCF। तो कोई भी निकालना हो भाग लगा दो दोनों संख्याओं का गुणा करके। देखिए 1080 का गुणा 30 से कर दो, सॉरी यहाँ पे देखिए 1080 में 30 का भाग देना है। एक बार यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मतलब A × B दे रखा है 1080, तो इसमें 30 का भाग लग जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, 3 9, 1 बचेगा, 3 6 18, 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि क्षेत्रफल के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी वृत्त की परिधि बराबर है क्षेत्रफल के। तो इसमें देखिए 2 से यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, ये πr से πr बचेगा, r बराबर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख दो निर्देशांक दे रखे हैं, इसमें समतल हैं, तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। दो निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसके शून्यक निकालने हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 4 के ऐसे खंड करने हैं, जोड़ने पर 2 आए तो 2 और 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -2 और -2, यानी +2, 2 आएंगे इसके बाद नेक्स्ट है इसमें द्विघात समीकरण दे रखा है। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो D = B² - 4AC से आप चेक कर सकते हैं। A = 1 है, B = -6 है और C = -2 है। इससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी ये दो बिंदु हैं A और B, इनको ये 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इसमें फॉर्मूला होता है x का होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 सॉरी यहाँ पे देखिए x1 m2 + m2 m1 x2 बटे m1 + m2, ये फॉर्मूला होता है, इसमें रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। और एक y का होता है m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आसान है। ये इसमें हम p/q के रूप में मान लेंगे इसको। तो 1 - 3 √2 हो जाएगा। ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये p/q माइनस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है 3 √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हमने इसको परिमेय माना है, तो इसका विरोधाभास हो गया। इसका मतलब ये शुरू से ही क्या है अपरिमेय है। मूल बिंदु से बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो मूल बिंदुओं से बीच की दूरी तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 और 9 25, यानी 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये माध्य निकालना है, तो इसका फॉर्मूला σfx बटे σf होता है, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या दे रखी है और अंतरित कोण दे रखा है 60, तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सरल है, πr² θ बटे 360 से आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² होता है। परिधि दे रखी है 2πr, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या निकाल सकते हैं। 2 से 22 कट जाएगा, r का मान 2 से 11 कट गया, 22/7 रखेंगे तो 11 से 2 बार कट जाएगा, 14 आ जाएगा इसका त्रिज्या। तो इसमें 1/4 πr² में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छी तरह से फेंटी हुई पेटी ताश की गड्डी है, ये पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता। अब देखिए एक गड्डी में इक्का कितने होते हैं, 4 इक्का होते हैं, तो 4/52 इसका प्रायिकता, यानी इसको काटेंगे तो 1/13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और पत्ते के काले रंग का राजा होने की, अब देखिए राजा 4 होते हैं जिसमें 2 काले होते हैं 2 लाल होते हैं, तो 2/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1/26। पत्ते के या तो राजा अथवा रानी होने की प्रायिकता। अब देखिए पत्ते के राजा या रानी, तो राजा भी 4 होते हैं और रानी भी 4 होते हैं। और यहाँ पे या बोल रहा है, या का मतलब जोड़ हो जाएगा, तो इसमें 4/52 ही होगा इसमें, आई थिंक। कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए ये इसके समांतर दे रखी है, तो ये सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। समांतर दे रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे
त्रिभुजों को ले लेंगे और इसमें देखिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये जेड की आकृति है, ये समांतर है तो ये जेड की आकृति में ये कोण इसके बराबर होगा। तो ए समरूपता से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यदि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर है, तो ये बहुत ही आसान है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। दीवार की ऊंचाई को h मान लो और सीढ़ी 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो जो दे रखा है और जो पूछा है उसमें संबंध लगा देंगे। थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा, और साइन 60 का मान आप रखेंगे तो इसका जो मान है वो आ जाएगा। बिंदु ए के निर्देशांक, जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है, ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दे रखा है 3, -4 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, -2। तो इसमें देखिए केंद्र हमेशा सेंटर में होता है, इसका मध्य दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा तो ए के जो निर्देशांक हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। इसके बाद देखिए समीकरण दे रखा है के मान निकालने हैं जबकि मूल वास्तविक है। वास्तविक के लिए क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान है, समान के लिए डी का मान 0 होता है, तो डी का मान 0 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3 गुणन वाली समांतर श्रेणी, ये आसान है, इसको आप आसानी कर सकते हैं। इसको सिद्ध करना है, आपने काफ़ी बार किया होगा, रट गया होगा। इसके बाद देखिए 2 घनों के सिरे के संयोजित है, 27 सेमी है, तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये रैखिक आलेखी विधि से सरल करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, आपका आसानी से सरल कर सकते हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए ऐसा करना होगा कि रूट हट जाए। अब रूट कैसे हटेगा, जब इसी संख्या का इसी से गुणा हो जाए, और इसी संख्या का इसी से गुणा तब होता है जब इसका परिमेयीकरण करते हैं, यानी 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। परिमेयीकरण में क्या होता है, हर का परिमेयीकरण होता है, तो ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं चिन्ह बदल के, 1 - sin थीटा। अब देखिए ये डबल हो गया, इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये a + b a - b यानी a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 हैं तो 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पूरे का रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 1 - sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बचेगा, और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा। अब अलग अलग करेंगे तो 1 cos थीटा - sin थीटा बटे कॉस थीटा, 1 cos sec थीटा होता है, और sin बटे cos tan थीटा होता है। इस तरीके से, या फिर इसमें कर सकते हैं, इसमें देखिए sec स्क्वायर को तोड़ दो 1 + tan स्क्वायर थीटा में, और cos स्क्वायर को तोड़ दो 1 + cot स्क्वायर थीटा में, तो ये 2 + sec स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे हम, या फिर देखिए कैसे करेंगे इसको, या फिर sin cos में बदल दीजिए इसको, sec स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा, sin cos में बदल देंगे तो इसमें ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को हाइप और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।